आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल रवि कुमार के ऑनलाइन क्लासेस में। और आज का जो हमारा वीडियो होगा वो होगा क्लास 8 के लिए। ठीक है, तो क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, जिसमें हम लोग सीखने वाले क्या, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो क्लास 8 के लिए क्या चैप्टर का नाम है, कंस्ट्रक्शन। अब इसमें वो पढ़ना क्या, देखिए क्या लिखे हैं इन दिस चैप्टर, वी विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड मेथड टू ड्रॉ एनी कोऑर्डिनेटर फिगर। यहाँ कहने का मतलब क्या है कि हमको तो कॉन्सेप्ट मिल रहा है प्लस मेथड जान रहे हैं कि कैसे क्वाड्रिलेटरल, तो एनी क्वाड्रिलेटरल कहने का मतलब क्या है, क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं सबसे पहले वो हम समझते हैं कि क्वाड्रिलेटरल क्या है, 4 साइड से बना हुआ एक क्लोज फिगर। मतलब ऐसे बना दे, ऐसे बना दे, ठीक है, या ऐसे करके ऐसे बना दे, तो ये सब का सब क्या है, क्वाड्रिलेटरल। जरूरी नहीं हो कि उसका कोई परफेक्ट नाम, ठीक है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का रेगुलर हो सकता है या इरेगुलर तरीके से। मतलब रेगुलर में क्या हो गया, एक फिक्स पैटर्न के अकॉर्डिंग या इक्वल साइड्स वाला जो होता है उसको रेगुलर क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं जिसके बारे में आप जानते हैं, स्क्वायर, काइट, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, ये सारा जो है कुछ क्वाड्रिलेटर्स का नाम हम यहाँ बता रहे हैं जिसको आपको बनाना है। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ एक नाम दे दे ABCD, कोई क्वाड्रिलेटर का नाम दे दिया ABCD, तो वो जरूरी नहीं है कि वो स्क्वायर की तरह हो, ये इस तरह से हो, वो किसी भी शेप में हो सकता है। तो अगर आपको कोई डाटा दिया हुआ तो आपको सबसे पहला बात ये अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना है कि आप गलत नहीं है। पहले आप कोशिश कीजिए और एक सिंपल सा मेथड जो बताएंगे उससे याद रखना है कि आप गलती ना करें। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन होता है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं क्या कि ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD whose sides AB equal to 6 cm, BC equal to 8 cm, AC equal to 10 cm, AD equal to 7 cm और लास्ट CD equal to कितना, 6 cm। तो सबसे पहले हमको जो नाम दिया है क्वाड्रिलेटरल ABCD, हम उसको एक रफ में छोटा से कहीं भी आप बना सकते हैं, ABCD बना लिए। अब आपको सबसे पहले डाटा काउंट करना है कि कितना सारा डाटा दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए क्या दिया, AB, तो AB पे क्या किया, टिक कर लिया। दूसरा क्या दिया, BC पे टिक किया। फिर है AC, तो A से C तो कहीं लाइन बनाना, तो यहाँ से यहाँ मिला दे, तो ये भी हमको मिल गया। फिर देख रहे AD भी मिला हुआ और CD मिला हुआ। मतलब मेरे पास 5 डाटा है। ठीक है, मेरे पास क्या है, 5 डाटा है और उसी डाटा के अकॉर्डिंग वो क्या करना है, ये इसको बना के दिखाना। तब करें कैसे, सबसे पहले देख रहे इस AC के ऊपर एक ट्रायंगल मिल रहा है और एक नीचे ट्रायंगल मिल रहा है, तो मेरे लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा कि हम AC को ड्रॉ करें। तो सबसे ले लिए पहले A और C, यहां से यहां एक लाइन खींच लें। ठीक है, कितना, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, जो दिया था वैल्यू उसका। अब क्या करना हमको, AB, तो AB का वैल्यू कितना है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहां रखेंगे और AB चाहे आप ले ऊपर ले या नीचे ले, अगर नीचे लेंगे तो ABC और ऊपर D आ जाएगा, अगर ऊपर भी ले रहे तो नीचे D आएगा। तो सबसे पहले देख रहे हैं हम R ऊपर ले या नीचे ले, उससे कोई गलती नहीं होगा। क्या करना, A रखे, एक R के लिए 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया AB के लिए। और दूसरा क्या है, BC कितना, 8 BC, तो यहाँ C है और यहाँ कहीं B होगा, तो यहाँ से काट दिए, तो ये मेरा क्या बन गया, BC। यहाँ जो पॉइंट कट करेगा ये मेरा पॉइंट हुआ B, तो AB और BC, ये 6 और ये 8 मिल गया। अब तीसरा क्या है मेरा, AD, A इधर है, D कहीं इधर होगा, CD और AD, तो CD का वैल्यू भी दिया हुआ, AD का वैल्यू दिया, AD कितना है, 7, A पे रखेंगे 7। ठीक है, बना लिए। और C पे रखने के बाद कितना बनाना हमको, CD के लिए 6, यहाँ रखे 6 कहीं काट दिया, यहाँ मिला, तो यहाँ से क्या करना, इस पॉइंट को मिलाना और यहाँ से इस पॉइंट को मिलाना। तो ये कोई पैटर्न तो नहीं बना, ये कोई फिक्स शेप नहीं बना, लेकिन हमारा फिगर क्या है, ये करेक्ट। ठीक है, तो आपको कोई पैटर्न परफेक्ट कोई फिगर बने ये जरूरी नहीं है, आपका फिगर सही होगा। ठीक है, सिर्फ पहले क्या करना, आपको इस तरीके से कहीं रफ में बनाना। ठीक है, अब दूसरा जो क्वेश्चन है उससे हम बताने वाले किसके बारे में, एक पैरेललोग्राम को कैसे ड्रॉ करते हैं। अब देखिए हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है क्या है, ड्रॉ अ पैरेललोग्राम PQRS। मतलब हमको एक पैरेललोग्राम बनाना है PQRS नाम का, जिसमें PQ का वैल्यू दिया हुआ है, QR का वैल्यू दिया हुआ है
और पी आर का वैल्यू दिया हुआ। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टी याद करेंगे कि एक अगर पी क्यू आर एस नाम का कोई पैरेललोग्राम है तो ये लाइन क्या होता है, इसका पैरेलल, और ये लाइन होता है इसका पैरेलल। तो चलो पैरेललोग्राम तो बन गया, लेकिन इसमें और क्या प्रॉपर्टी होता है कि ये पी क्यू जो है वो किसके बराबर होगा, आर एस के बराबर होगा, और क्यू आर जो है वो किसके बराबर होगा, पी एस के बराबर होगा। मतलब ये 6 है तो ये भी 6, और ये 4 है तो ये भी 4। और एक साइड क्या दिया, पी आर। तो पी आर देखिए क्या काम कर रहा है, डायगोनल कितना है 8 सेंटीमीटर। तो फिर हमको क्या करना, सिंपल सा मेथड लगाना कि पहले डायगोनल बनाएंगे नीचे का और ऊपर का ट्रायंगल बनाएंगे, मेरा सिंपल सा मेथड बन गया। तो क्या कर लिए, पहले ले लेंगे पी और यहाँ ले लिए आर, ठीक है, कितना 8 सेंटीमीटर का। अब क्या करना हमको, पी क्यू कितना है 6, यहाँ रखेंगे, क्यू कहीं काट दिया 6 पे, और क्यू आर कितना है 4, यहाँ रखेंगे, क्यू आर कहीं यहाँ काट दिया। तो यहाँ से क्या करें, इसको हम ऐसे मिला देंगे 6 सेंटीमीटर, और यहाँ से इसको मिला देंगे, और ये मेरा पॉइंट क्या है क्यू, ठीक है, ये 6 और ये 4। अब सेम प्रोसेस हम किसको लगाना, इधर नीचे के लिए। तो क्या करेंगे, पी क्यू का अपोजिट क्या एस आर, तो एस आर कितना होगा मेरा 6, यहाँ रखेंगे 6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचे, मतलब आर्क खींचे, और उसका दूसरा क्या है पी एस, पी एस से कितना लेना हमको 4, यहाँ रखेंगे, ऐसे नहीं काट दिए। फिर यहाँ से क्या करें, इस पॉइंट को मिलाएंगे और यहाँ से इसको मिलाएंगे। तो आप जब प्रैक्टिकली कॉपी बनाइएगा तो ये लाइन और ये लाइन आपको पैरेलल दिखेगा, और ये लाइन इसके पैरेलल दिखेगा। तो ये मेरा क्या बन गया, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। क्लियर है। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन, जब हमको किस चीज के बारे में पूछा जाएगा, पैरेललोग्राम बनाने के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। अब एक फिगर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोम्बस। तो रोम्बस में हम लोग को क्या जानना है उसके बारे में हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन लिख रहे हैं उसके बाद। चलिए देखा जाए यहाँ पे कि ड्रॉ अ रोम्बस हुज डायगोनल आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। क्या दिया यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ डायगोनल्स दिया हुआ एक रोम्बस का, रोम्बस का नाम भी नहीं दिया। तो हम नाम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। चलिए मान लेते क्या, ए बी सी डी, ठीक है, क्या नाम है ए बी सी डी। अब रोम्बस को पहले हम लोग जान ले कि रोम्बस होता क्या। ये 4 साइड वाला ऐसा फिगर है जिसमें दोनों डायगोनल जो होता है 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है, प्लस ये डायगोनल आपस में हाफ इक्वल हाफ में बढ़ जाता है, ठीक है। तो हमको दिया हुआ क्या, सिर्फ और सिर्फ डायगोनल दिया, और इसका सारा साइड जो होता है वो क्या होता है इक्वल, और हमको एक भी साइड नहीं दिया। तो हमको काम किससे करना है, सिर्फ और सिर्फ ये दोनों डाटा से, ठीक है। मतलब AC दिया हुआ है और BD दिया हुआ है। तो हम बनाएंगे कैसे, देखिए ये पूरा दिया हुआ है और ये पूरा दिया, तो आधा भी तो मेरा हो जाएगा ना, बाइसेक्ट करने का मतलब आधा आधा। तो ये पूरा था मान लो 6, तो ये कितना हो जाएगा 3, ये 3, ये 4, ये 4। तो सबसे पहले क्या करें, एक डायगोनल हम बना लिए हॉरिजॉन्टल, ठीक है, क्या नाम रख दिया B, इधर D। अब हम क्या करना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए हम बताए ही थे क्लास में, ठीक है। तो क्या होता है कि इससे क्या करें, आधा से ज्यादा कंपास पे लेंगे, एक लाइन ऊपर इधर, एक बार इधर के ऐसे, फिर यहाँ से एक बार नीचे और ऐसे, और फिर क्या करना है, इसको ऐसे से लाना, ठीक है। और ये जो सेंटर पॉइंट मिलेगा, ये सेंटर पॉइंट मेरा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम करेगा, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करना है, ये कितना है मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर, इधर 3, पूरा कितना था 6 सेंटीमीटर। अब हमको ऊपर ले कितना लेना, यहाँ देख रहे हैं 4, और नीचे कितना लेना 4। कंपास यहाँ रखेंगे 4 सेंटीमीटर पे यहाँ काटेंगे, 4 सेंटीमीटर में यहाँ काटेंगे। तो ये मेरा पॉइंट हो जाएगा A, और ये मेरा पॉइंट हो जाएगा C। अब क्या करें, इस A पॉइंट से यहाँ मिलाएंगे, फिर A पॉइंट से यहाँ मिलाएंगे, फिर यहाँ से इस C पे मिलाएंगे, और यहाँ से C पे मिलाएंगे। अब मेरा ये बन जाएगा क्या, रोम्बस, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। अब इस डायगोनल को पूरा का पूरा कंप्लीट मिला दीजिए। तो ये मेरा क्या बन गया, रिक्वायर्ड रोम्बस, जो फिगर पे पूछा गया था वो। तो हमने अब यहाँ 3 फिगर सीखे, एक जब अननोन क्वाड्रिलेटरल देता है, दूसरा पैरेललोग्राम, तीसरा ये क्या हम लोग रोम्बस के बारे में सीखे। अब क्या है, अलग क्वेश्चन के बारे में हम लोग चलेंगे जिसमें एंगल का बात रहेगा तब के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं।
चलिए अब यहाँ जो क्वेश्चन है अगला वो क्या है, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 3.7, सी डी इक्वल टू 4.2, ए डी इक्वल टू 6.1 एंड बी एंगल बी इक्वल टू 90। मतलब यहाँ एक केस देख रहे हैं, अभी एक एक्स्ट्रा चीज एंगल के टर्म में ऐड हुआ। अभी तक क्या देख रहे थे, 4 पॉइंट 5 पॉइंट डाटा दिया हुआ था, लेकिन इस बार क्या सारा साइड के टर्म में था। अब क्या आ गया मेरा एंगल के टर्म में। तो एंगल आए या कुछ भी आए, आपको सिर्फ पहले क्या करना है, डाटा काउंट करना है। तो एबीसीडी हम पहले बना लिए रफ के लिए, ए बी दिया हुआ है तो सबसे पहले ए बी दिया हुआ, चलिए मान लिया ठीक। दूसरा बी सी, हाँ भैया दिया हुआ, सी डी, हाँ भैया ये भी दिया हुआ, और उसके ए डी ये भी दे दिया। तो एक चीज का यहाँ क्या कमी है, क्या मिल रहा है हमको, देख रहे हैं एक एक्स्ट्रा हमको क्या मिल रहा है, एंगल बी। तो यहाँ हमको क्या करना, 90 डिग्री दिखाना, ठीक है। तो मतलब मेरे पास 5 डाटा है, 4 फिगर वाला, किसी भी डायग्राम को बनाने के लिए 5 फिगर हमको पॉइंट मिल गया है, तो हम ज्यादा इजीली उसको बना सकते हैं। तो सबसे ज्यादा डाटा किस साइड मिल रहा है, देख रहे 1 2 3, 3 डाटा यहाँ मिल रहा है। इस साइड देखें तो 1 2 दो ही डाटा, तो मैक्सिमम डाटा इस साइड से मिल रहा। तो हम बेस में किसको ले लेंगे, ए बी को। सबसे पहले क्या किया, ए बी ले लिए, कितना था ए बी 3 सेंटीमीटर, छोटा बना ले रहा यहाँ, ये 3 सेंटीमीटर। अब क्या करना है हमको, बी पे क्या करना है, 90 डिग्री बनाना है। तो बी यहाँ के कंपास से ऐसे करके गोल घुमाते हैं, गोल घुमाने के यहाँ पहला जो काटते हैं वो कितना होता है 60 डिग्री, दूसरा काटे कितना हो गया 120, और तीसरा जो काटता है वो होता है 180। तो 160 और 120 के बीच में कितना हुआ, तो 60 प्लस 120 जोड़ देते हैं 180, और उसको हाफ कर देंगे तो कितना मिलेगा 90 डिग्री। इसका मतलब हम अगर यहाँ और यहाँ के बीच में काटे तो क्या मिलेगा मेरा 90 डिग्री। तब हम यहाँ क्या करेंगे, ऐसे डॉटेड डॉटेड लाइन से कंस्ट्रक्ट कर लिए पहले, और फिर उसके बाद आराम से मिला दें, मिल गया, इजी हो गया। अब यहाँ 90 बन गया, लेकिन बीसी का वैल्यू तो दिया हुआ था, तो बी पे रखेंगे, अब बीसी का वैल्यू कितना है 3.7, यहाँ रखेंगे और 3.7 मान लिया, यहाँ कहीं आया मिला दिए, तो ये मेरा मिल गया पॉइंट सी। अब क्या दिया हुआ सी डी, यहाँ सी है, डी कहीं इधर होगा, ए डी दिया, ए डी भी इधर कहीं होगा। तो अब हमको क्या करना है, एक बार ए डी लेके एक आर्क बनाना है, एक बार सी डी लेके आर्क बनाना, जहां कटेगा वो पॉइंट मिलेगा हमको डी। चलिए ए डी 6.1 यहाँ रखे, 6.1 कहीं यहाँ कट गया, ठीक है। और दूसरा क्या सी डी 4.2 यहाँ रखे, 4.2 यहाँ कहीं कट गया, कोई दिक्कत नहीं है, टेढ़ा दिखे या कुछ दिखे, यहाँ से लाएंगे मिलाएं, और यहाँ से लाएंगे मिलाएं, तो ये मेरा मिले पॉइंट डी। ये कितना है 6.1, ये 4.2। तो ये है मेरा रिक्वायर्ड फिगर जो हमको चाहिए था ए बी सी डी, ठीक है। तो इसमें क्या किया, जो डाटा दिया था पहले लिख लिए हैं, एंगल था वो हमको सबसे पहले क्या खोजना होता है, जहां से मैक्सिमम डाटा मिलता, मिल गया, और उसका ये सॉल्व। अब अगला जो हम लोग सीखेंगे, एक स्क्वायर का क्वेश्चन है, उसको देखेंगे कि किस तरह से डील करते हैं। उसमें नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कुछ थोड़ा सा ट्रिक है, उसको देखा जाए। चलिए, कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर व्हेन साइड इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, पहला केस के लिए, दूसरा डायगोनल इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो क्या डिफरेंस है इसमें ये समझना है। हम लोग सबसे पहले स्क्वायर का बात कर ले। स्क्वायर क्या होता है, ऐसा फिगर जिसमें चारों साइड क्या होता है सेम, सारा साइड क्या इक्वल। तो ये 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। और क्या खासियत है कि सारा साइड एक दूसरे से क्या होता है परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री पे होता है, ठीक है। और डायगोनल जो होता है वो दोनों का क्या होता है बराबर, दोनों डायगोनल बराबर होता है। तो हमको यहाँ डायगोनल से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पहला केस के लिए क्या है सिर्फ और सिर्फ साइड दिया। और एक खास बात कर ले थोड़ा सा, क्योंकि अगले फिगर में इसका जरूरत पड़ेगा। डायगोनल जो होता है वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला फिगर के हमको साइड दे दिया, क्या करिए, मान लीजिए फिगर ए बी सी डी, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, चारों साइड तो दिया हुआ, एक साइड दिया है मतलब चारों साइड दिया हुआ। हम किसी को भी ले लेंगे, ए बी नाम का एक ले लिए साइड 4 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, ए से क्या बनाना हमको 90 डिग्री, बी से हमको क्या बनाना 90 डिग्री। तो ले लिया 60 और 90 के, 60 और 120 के बीच में काटे 90,
60 और 120 के बीच में काटे 90। ठीक है, अब इस लाइन को अच्छे से मिला लिए पहले डॉटेड से, उसके बाद फाइनली अब क्या करना है, हम जान रहे BC का वैल्यू कितना है, ये भी 4 है, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, तो B मिला है, तो BC निकालने के लिए 4 सेंटीमीटर पर लाके काट दी, यहाँ कंपास से फिर इधर भी काट दी 4 सेंटीमीटर। अब ये पॉइंट क्या है C और ये मेरा पॉइंट है D। अब क्या करना, सिंपल एकदम आराम से यहाँ मिला देना। ये मेरा क्या बन गया सारा का सारा ABCD सारा 4 सेंटीमीटर, 4 4 4 मेजरमेंट करके आपको सिर्फ एक बार कंफर्म करना है कि कहीं कोई गलती नहीं हुआ, क्योंकि कई बार 90 डिग्री बनाते वक्त आपका स्केल थोड़ा सा मे बी मूव कर जाए तो उसमें गलती हो सकता है। अब दूसरा केस में देखते हैं, जब डायगोनल देगा तब क्या करें। डायगोनल के समय क्या होगा, अभी बोले डायगोनल क्या होता है, एक दूसरे पे 90 पे रहता है और बराबर काटता है, और डायगोनल बराबर ही रहता है। तब ये 4 सेंटीमीटर, तो इधर 2 तो इधर भी 2, ये भी 2 तो ये भी 2। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग क्या करना है, एक डायगोनल बनाना है। मान लिए ABCD है, ABCD, तो डायगोनल पहला क्या होगा AC और दूसरा क्या होगा BD। तब मान ली यहाँ पे AC कितना है, ये 4 सेंटीमीटर वाला लाइन है। ठीक है, अब क्या करना है, इसको बाइसेक्ट करना है 90 डिग्री पे, अब बराबर, तो आधा से ज्यादा लेंगे, एक आर्क ये यहाँ से, दूसरा आर्क, फिर यहाँ आर्क, फिर यहाँ आर्क, फिर यहाँ से क्या करें ऐसे डॉटेड डॉटेड मिला के यहाँ पे क्या करना 90 डिग्री। ठीक है, अब इस लाइन को पूरा कंफर्म कर दीजिए, मिला दीजिए। ठीक है, इस तरह से। अब क्या करना, ये आधा बढ़ गया, इधर 90 इधर भी 90 बन गया, ये 2 सेंटीमीटर ये भी 2 सेंटीमीटर। अब दूसरा डायगोनल भी कितना होगा 4, 4 का आधा कितना होगा फिर 2, यहाँ कंपास रखेंगे सेंटर पे और 2 सेंटीमीटर ऊपर 2 सेंटीमीटर नीचे। अब ये पॉइंट मेरा क्या होगा A है, तो यहाँ गया B, C, यहाँ गया D। अब यहाँ इस पॉइंट से A को मिलाना और यहाँ पे C को मिलाना, फिर यहाँ से D और यहाँ से D, तो ये बन गया मेरा ABCD, ये मेरा बना। तो केस क्या था, जब साइड देगा तो इस तरीके से बनाना है, जब डायगोनल देगा तो हमको इस तरीके से बनाना। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ट्रेपीजियम के लिए और भी 1-2 क्वेश्चन है जो होमवर्क का है, उसको बनाएंगे, फिर फाइनली ये चैप्टर खत्म। चलिए अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो किस पे है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रेपीजियम, मतलब फाइनल जो टाइप ऑफ फिगर है वो क्या है ट्रेपीजियम। तो सबसे पहले ट्रेपीजियम के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। ट्रेपीजियम एक ऐसा फिगर है जिसमें 2 साइड क्या होता है पैरेलल और 2 साइड क्या होता है नॉन पैरेलल। मतलब जैसे मान लिए ABCD, तो इसमें क्या मिलेगा AB पैरेलल CD, और ये दोनों साइड जो है AD और BC, ये दोनों साइड क्या होता है पैरेलल नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों पैरेलल नहीं होगा। अब हमको इसको ड्रॉ करने के लिए कितना चाहिए, 4 साइड है, तो फिर हमको कम से कम 5 डाटा चाहिए। तो यहाँ देख रहे क्या क्या मिल रहा है 1 2 3 4, तो 5वां डाटा गया कहाँ, उसको खोजना है, उसको समझना है। तो सबसे पहले हम लोग आते इसको बनाना कैसे। चलिए, सबसे पहला साइड क्या दिया था AB, ठीक है, AB दे दिया कितना 8 सेंटीमीटर, लिख दिए। अब क्या करना, एंगल B का वैल्यू देख रहे हैं दिया कितना 75, तो चंदा मामा आप लोग के पास होगा, चंदा मामा से 75 बनाना है, ऐसा एक लाइन खींच दी। ठीक है, ये लाइन खींच दिया 75 को, तो यहां लिख देंगे 75 डिग्री। दूसरा मेरा काम हो गया। तीसरा क्या करना है, BC का वैल्यू दिया हुआ, यहाँ पॉइंट B है, कहीं ना कहीं C होगा, यहाँ रखें और यहाँ कहीं मान लेते हैं C कर लिया, 3.5 कर लिया, 3.5 लेके काटे, यहाँ मेरा C मिल गया। अब क्या है, ये जो लाइन AB है वो क्या है, यहाँ जो लाइन बनेगा उसका क्या है पैरेलल, और हमें एक प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि 2 पैरेलल लाइन है और ट्रांसवर्सल लाइन काटता है, तो यहाँ जो एंगल होता है यहाँ जो एंगल होगा वो क्या होता है इक्वल। तो यहाँ 75 है, तो यहाँ पे कितना बनना चाहिए 75 डिग्री। तो क्या करें हम लोग, यहाँ पे हेल्प इस पॉइंट का रखते हुए 75 डिग्री चंदा मामा से देख करके यहाँ एक लाइन आप बनाना है। ठीक है, क्या ले लिया C और यहाँ बना दिया 75 डिग्री। अब यहाँ इतना लंबा लाइन खींचने का रीजन क्यों है, ये एंड नहीं, एक तो रे खींच रहे हम लोग C से। अब क्या करना है, CD दिया हुआ कितना 3.5,
फिर 3.5 स्केल में मेजर कर लीजिए 3.5, उसके यहाँ रखना और यहाँ पे लाके काट दी, तो मिल गया मेरा डी। देखिए ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया, डी भी मिल गया। अब करना क्या, यहाँ से यहाँ फाइनली मिला देना, और इस लाइन की कोई जरूरत नहीं, इसका जेड रख दिया, इसका वाई रख दिया नाम, उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा मेन फिगर जो है ये है ए बी सी डी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना क्या है, आप समझ गए कि कुछ कुछ प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का यूज करके आपको इस फिगर को बनाना होता है, ठीक है। अब सेकंड वीडियो जो हम इस चैप्टर के लिए बनाएंगे उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, ये नॉलेज है जो आपको हम थोड़ा सा बेसिक समझाएंगे कि फिगर्स को आपको कैसे समझना है। चलिए आज